बीते 6 वर्षों से भारत में चल रहा है ईज ऑफ लिविंग का बहुत बड़ा आंदोलन। हर घर जल लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया संबोधन। कहा, अगले 20 से 22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया ये प्रोजेक्ट। साथ ही कहा, जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ रहा है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को बताया पूर्वी एशिया के साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों और भविष्यों के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म के रिश्तों का गेटवे। कहा, पूर्वोत्तर में है देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता। यहां बिछाया जा रहा है रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज के साथ साथ गैस पाइपलाइन का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। गृह मंत्री अमित शाह ने की वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया 6 इको पार्कों का उद्घाटन। कहा, वृक्ष हैं मनुष्य के मित्र और करेंगे मानव का लगातार बढ़ते तापमान के नकारात्मक प्रभावों से बचाव। कहा, पीएम के सपने को साकार करना है तो करना होगा कोयले के आयात को शून्य। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक टाली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। याचिका में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती जिसमें 24 जुलाई तक कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। छत्तीसगढ़ के बाद अब भोपाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल भी बढ़े लॉकडाउन की ओर। वहीं ईटानगर में अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद लगभग सभी अस्पतालों को सैनिटाइजेशन के लिए किया गया बंद। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट हुआ रिकॉर्ड 85.22%। तो देश भर में रिकवरी रेट पहुंचा 63% के पार और 7,82,000 से अधिक लोग हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 15 मिलियन के पार। मरने वालों की संख्या हुई 6 लाख के ऊपर। WHO विशेषज्ञों के अनुसार 2021 की शुरुआत तक कोविड-19 वैक्सीन के फर्स्ट यूज की उम्मीद नहीं। और अमेरिकी चीन संबंधों में आया तनाव। अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अमेरिकियों की निजी जानकारी की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने का दिया आदेश। एशियाई बाजार आए दबाव में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का भारत से किया आग्रह। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के लिए बताया चीन को जिम्मेदार। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पानी की दिक्कत कम तो होगी, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जो धारा निकलेगी वो जीवन धारा का भी काम करेगी। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे, 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इससे गांव के लोग ही मिलकर तय करते हैं कि कहां पानी का इंतजाम किया जाए। जल जीवन मिशन
एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। और अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर। बिहार के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की जो तीव्रता है उसमें कमी आने की वजह से प्रदेश में स्थित बैराजों से पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है। लेकिन राज्य की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से प्रदेश की 4.5 लाख की आबादी प्रभावित हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 78 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 42,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सहरसा जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के महशी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में पानी फैल गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। ग्रामीणों के कई एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। वहीं आरापट्टी गांव जाने वाली मुख्य सड़क का संपर्क 2 जगहों पर भंग हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर छोटी छोटी नाव पर सवार होकर आवागमन कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल प्रखंड में स्थित एकमात्र सरकारी चिकित्सालय डंकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भर गया। डॉक्टर इसी पानी से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी यही स्थिति हो गई थी। लोग इसके लिए नगरपालिका के ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं अब बात करते हैं असम में बाढ़ की अपडेट को लेकर। असम में बाढ़ की स्थिति पिछले कुछ घंटों में और खराब हो गई। यहां अब कुल प्रभावित लोगों की संख्या 26 लाख से अधिक हो गई है। फिलहाल राज्य में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण 89 मौतों के साथ 115 का आंकड़ा छू लिया गया। बारपेटा, मोरीगांव और दुबरी के बाद करीब 4 लाख से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ गोलपारा जिला सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, सोनितपुर, गोलपारा और दुबरी जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक टाल दी। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार किया। स्पीकर ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें 24 जुलाई तक कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया के भीतर नेतृत्व की स्थिति उत्पन्न की। करोड़ों घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाकर पर्यावरण को धुआं मुक्त किया और देश और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर भारत उभरेगा। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति उत्पन्न करी है। 8 करोड़ घरों के अंदर धुआं दूर कर लकड़ियां और टहनियां और कंडे जलाकर जो माताएं बहनें रसोई करती थी उनके स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही था, परंतु साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता था। आज स्वच्छ ईंधन एलपीजी सिलेंडर देकर
पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा की है। सौर ऊर्जा के लिए देश में भारत नेतृत्व करे, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है। देश दुनिया में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाले देशों में से एक होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोयला के क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं। साथ ही केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि लगभग 16 करोड़ वृक्षारोपण किया गया, जो 25,000 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए हैं। लगभग 16 करोड़ हमने अभी तक ट्री प्लांटेशन किया है, वो 25,000 हेक्टेयर में। और इस बार विशेषतः हम 7,000 हेक्टेयर ब्रोकन एरिया में, मीन्स जहां खनन हुआ है, हम 1.7 करोड़ सैपलिंग बनाने का, वो जो हमने वृक्षारोपण करने का निर्णय अभी हमने किया है। और अब बात भारत में कोविड की स्थिति को लेकर। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,82,606 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,26,000 से ऊपर हो गई। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 29,861 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य सरकार ने भोपाल में 24 जुलाई की रात से 10 दिन का लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए सप्ताह में 2 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस सप्ताह आज और अगले शनिवार को लॉकडाउन दिनों के रूप में निर्धारित किया गया है। वहीं अगले सप्ताह बुधवार को पहला लॉकडाउन का दिन होगा और दूसरे लॉकडाउन दिन की घोषणा सोमवार को की जाएगी। हालांकि इस सख्त लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को पहले की तरह छूट दी गई है। साप्ताहिक लॉकडाउन के निर्धारित 2 दिनों की घोषणा हर सोमवार को की जाएगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे से पूरे राज्य में 14 दिन तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शाम को हुई मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठक में ये फैसला लिया गया। उधर जम्मू कश्मीर के डिवीजन में बांदीपुरा को छोड़कर सभी रेड डिस्ट्रिक्ट में बुधवार शाम से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। हालांकि इन इलाकों में कृषि, बागवानी और भवन निर्माण की गतिविधियां चालू रहेंगी। माल आपूर्ति वाहन, एलपीजी वाहन और तेल टैंकर्स को लॉकडाउन से छूट रहेगी। खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां एक ही दिन में कोविड के 91 नए मामले सामने आए, जिसके बाद 949 संक्रमण के पुष्ट केस हो गए हैं, जिसमें वर्तमान में सक्रिय मामलों में 632 केस शामिल हैं। ईटानगर कैपिटल रीजन में अलग अलग जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही टेस्टिंग भी तेजी से हो रही है। 632 सक्रिय मामलों में से स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 208 केस अर्धसैनिक बलों के हैं। लगभग 45,000 कोविड-19 नमूने परीक्षण के लिए इकट्ठा किए गए। हाल ही में ये ईटानगर क्षेत्र के सभी मुख्य 3 अस्पताल स्वच्छता के लिए बंद हैं। सिर्फ मेडिकल कॉलेज अस्पताल TRI HMS आपातकाल के लिए कार्य करेगा। इस बीच ईटानगर में 3 अगस्त की सुबह तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। राज्य के जो कुछ अन्य जिले हैं, वहां पर बाजार खोलने और लोगों की आवाजाही के लिए लॉकडाउन के सख्त नियम लागू किए गए हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।